हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही ईश्वर ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करती हो, मैच होती हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करना है, रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू एंजल। थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह माय गॉड, द मैजिशियन। सच में फ्रेंड्स, आप एक जादूगर ही हो, है ना। अपने जीवन में आपने कितना कुछ सहा है, लेकिन आज कितने सक्सेसफुल हो। यस, द हैंग्ड मैन। यस, और ये सब इसीलिए फ्रेंड्स हो पाया है क्योंकि आपने ना अपने जीवन जीने का अंदाज बदल दिया है। ब्यूटीफुल किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, अब आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में थाम ली है। और फ्रेंड्स, अपने जीवन में अब आप इतने सक्सेसफुल हो गए हो कि खुद के साथ अब दूसरों को भी राह दिखा रहे हो। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी सक्सेस को देखकर फ्रेंड्स, आपके जो दुश्मन है ना, सोच में पड़ गए हैं। द हर्मिट परेशान हो रहे हैं कि भाई इनको कैसे ऐसे सक्सेस मिल गई, चिढ़ते हैं ना आपसे। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस। ब्यूटीफुल माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहां क्लियरली देख पा रही हूं, आज की डेट में आप काफी सुखी हो गए हो, सक्सेस मिल रही है आपको, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। यानी आप जो चाहते थे ना पाना, वो आपको मिलना शुरू हो गया है। यदि आप अनमैरिड हो तो आपकी एंगेजमेंट पक्की हो चुकी है। यदि आप मैरिड हो तो अब आप माँ भी बनने वाले हो। और यदि आप अपने बिजनेस के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ फंड वगैरह, तो वो भी अब प्रोसेस में है। और आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में, राइट। लेकिन यदि बात करें कुछ समय पहले की, तो आप बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान। आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने परेशानी को खत्म करना है। और आपको परेशान होता देखकर फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु थे ना, उनको बड़ी खुशी मिलती। भले ही मुंह पर आपके कहते कि भाई हम आपके दुख से दुखी हैं, लेकिन मन ही मन ना खुश होते, क्योंकि वो लोग कभी भी आपके चेहरे पर हंसी नहीं देख सकते। वो हमेशा आपको दुखी देखना चाहते हैं। और इसीलिए जब आप परेशान थे तो उनको बहुत खुशी मिल रही थी।
अंदर से ना मतलब इतने खुश हो रहे थे, मतलब जैसे कि दुनिया की बहुत बड़ी कोई दौलत मिल गई हो उनको। और फ्रेंड्स, आपको भी अब पता चल चुका है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी है आपने अभी इन दिनों, आपने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ी है। यस, और इससे आपको ये रियलाइज हुआ है, ये समझ में आया है कि आप जो सोचते हो ना, वही सोच आपका जीवन बनाती है। करेक्ट? यानी आप जब परेशान थे पहले अपनी अपनी परिस्थिति के लिए, तब आपको परेशान होता देखकर जब लोग आते आपके पास वही जली कटी सुनाने, वही ताना मारने कि अब तक तो आपको बच्चा नहीं हुआ है, आपकी शादी नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, आपकी जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से लोग आपको जली कटी सुनाते और आपको तकलीफ होती, दुखी होते, और क्या होता, आपका दुख और बढ़ने लगता। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपकी समझ में आया कि आप खुद अपना दुख दूर कर सकते हो, यस, यानी यू आर अ मैजिशियन, और आपको पता चला कि मैजिशियन माने कोई वो जो सर्कस में देखते हैं हम, ऐसे वॉन्ड घुमाकर ऐसे करके पक्षी बना लेते हैं, फूल बना लेते हैं, वो नहीं। मैजिशियन यानी अपनी सोच के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लेकर आना। फ्रेंड्स, यदि आप ये सोचो कि भाई रीडिंग में मैजिशियन आया है, इसका मतलब कि भाई हम बैठे रहें, कुछ ना करें और ऊपर से कुछ गिरेगा आसमान से, ईश्वर हमारी झोली में गिराएंगे हमारी खुशी, तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हाँ, आप यदि अपने विचारों को पॉजिटिव कर लेते हो तो जरूर ईश्वर आपकी झोली में ना अपॉर्चुनिटी डालते हैं। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी पर एक्शन तो आपको ही लेने का होता है, और तभी आपको वो सक्सेस मिलती है जो आप पाना चाहते हो। राइट? अब आपकी समझ में आ गया है ये सब। और जैसे ही फ्रेंड्स आपको पता चला ना, आपने खुद के विचारों पर काम करना शुरू कर दिया। मान लो कोई आपके पास आता भी ना, तो आप फिर उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते कि भाई ठीक है, बोलने दो जो बोल रहे हैं, मुझे पता है कि मैं क्या हूं और मेरे ईश्वर मेरी प्रार्थना एक दिन जरूर सुनेंगे, और मेरी जो भी विश है ना वो मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी। यानी फ्रेंड्स, आपको धीरे धीरे ना खुद पर विश्वास आने लगा, और इसी तरह आपने खुद पर काम करना शुरू किया। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगे, कुछ आप पानी को चार्ज कर कर पीने लगे। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा जो आपने काम किया खुद पर, वो यही था, खुद के विचारों को बदला और दुनिया को देखने का नजरिया बदला। फ्रेंड्स, पहले जब आपको कोई कुछ कहता ना, तो आपको बहुत चिढ़ मचती और शायद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप उनको जवाब देते, उनके साथ झगड़ा तक कर लेते, या क्योंकि उन दिनों आप में उतनी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपको समझ आने लगा कि भाई मैं एक मैजिशियन हूं, जैसे चाहूं अपनी लाइफ में जी सकता हूं, जी सकती हूं, तो आपने उन लोगों की, आपके दुश्मनों की बकवास पर ध्यान देना बंद कर दिया। और फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप सोचते थे बकने दो, मेरे भगवान उनको चुप कराएंगे। यस, और वास्तव में आपके ईश्वर ने उनको चुप करा दिया, जो भी आपकी विश थी ना उसे पूरा करके। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आपने अपने जीवन की जो बागडोर है ना अपने हाथ में थाम ली है। अब आपको परेशानी नहीं होती, कोई कुछ कहता भी है तो पहली बात तो उनकी बोलती ही बंद हो गई है। यस, आपको सक्सेस पाता देखकर उनकी तो बोलती ही बंद हो गई है। एकदम से ना तिलमिला उठे हैं कि भाई कैसे हो गया इनकी लाइफ में। और आपके जो दुश्मन है ना, उसमें से कुछ लोग तो शायद किनारा कर चुके हैं, आपकी जिंदगी से जा चुके हैं, और कुछ लोग अब भी बैठे बैठे सोच रहे हैं
कि क्या तिकड़म लगाएं कि इनके जीवन में यानी आपके जीवन में फिर से कुछ हंगामा क्रिएट हो जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब वो आपके जीवन में कोई तमाशा खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अच्छे से जान चुके हो कि उनको कैसे रास्ते पर लाना है। कैसे? चुप रहकर, किसी चीज का जवाब नहीं देना। आपको पता है कि मेरा जवाब मेरा वक्त देगा, मेरे ईश्वर देंगे, और आज की डेट में आपका जवाब ईश्वर ने उनको दे दिया है। उनकी बोलती ही बंद कर दी है। फ्रेंड्स, आपकी जो शादी नहीं हो रही थी फिक्स, तो बहुतों की फिक्स हो गई है, या कहीं बातें चल रही है आपके रिश्ते की। यस, और आप में से जो मतलब अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं कर चुके थे, और आपने भी सुना लोगों से कि कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करानी चाहिए, उससे भी ये खुशी हमें मिल सकती है आप दोनों को। तो फिर आपने अपने पार्टनर से बातचीत की और उनको आपने समझाया, वो अग्री हो गए हैं और आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, और अब तक शायद आपको वो खुशी मिल चुकी है। आपकी कोख में वो मासूम बच्चा आ चुका है। यस, ये देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ कैसे इस कोख में एक बच्चा है, एक बेबी है। तो आपकी कोख में भी बच्चा आ चुका है, नहीं तो भी आ जाएगा, क्योंकि आप ट्रीटमेंट ले रहे हो। यस, और आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो ना फ्रेंड्स, बिल्कुल सही ले रहे हो। बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी या तो इसी महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ तक डेफिनेटली मिल जाएगी। और वो आपके जो दुश्मन है ना, उन्होंने तो हमेशा आपको कहा ना कि आपको कभी बच्चा हो नहीं सकता, आप तो बांझ हो, आपका मुंह जो देख लेगा सुबह सुबह उनका दिन खराब जाएगा। तो अब उनका मुंह जो देखेंगे ना, उनका दिन खराब जाएगा, क्योंकि उनकी जो मतलब बात करने की जो स्टाइल है ना, बहुत ही बेकार है, और लोग अब उनसे किनारा करेंगे। यस, और आपके जीवन में वो नन्हा मेहमान बहुत जल्द आएगा आपकी कोख में, और आपकी इसी सक्सेस को पाता देख कर ना, जो आपके शत्रु है ना, तिलमिला उठे हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये अपने आप आ गया है। चलिए इनको पहले देखते हैं। डोर टू रोमांस। यस, आपके जीवन में वो प्यार आ रहा है फ्रेंड्स, जिसके लिए आप तरसे हो। अब ये अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार होगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो लाइफ पार्टनर का प्यार आपको मिलेगा, और यदि शादी हो गई है, अब तक संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो बच्चे का प्यार। ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यस फ्रेंड्स, आपने खुद जो अपनी हीलिंग की है ना, इसीलिए आज की डेट में जो आपको खुश करे ना, जिस बात से आपको खुशी मिले ना, वो बात आपके जीवन में हो रही है। ब्यूटीफुल। इसीलिए फ्रेंड्स, आपको सक्सेस मिल रही है, या आपका जो भी रुका हुआ काम था ना फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपके जीवन में, वो पूरा होने जा रहा है, या बहुतों का तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। यस, एक्शन। यस, आप अब पूरी एक रफ्तार के साथ अपने जीवन में फ्रेंड्स सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल कम्युनिटी। यस, और फ्रेंड्स, बहुत जल्द आप कुछ सेलिब्रेट करोगे। अब ये आपकी एंगेजमेंट का फंक्शन हो सकता है, या आपकी अगर ये गुड न्यूज आएगी तो गोद भराई का हो सकता है। यस, यानी फॉर श्योर फ्रेंड्स, अब आपको इतनी ज्यादा खुशियां मिल रही है, जिसे देखकर आपके शत्रु थिलमिला, मतलब उनको उनकी ना रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब आप सुकून से सो रहे हो। यस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। फ्रेंड्स देखिए, यहां ये जो है ना इंसान, वो ये सोचकर परेशान हो रहा है
कि आपको ये खुशी कैसे मिल गई। उन्होंने तो कहा था ना कि वो आपके जीवन में वो खुशी है ही नहीं, तो कैसे मिल गई, वो सोचकर ये परेशान है। और यहां आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यानी आपकी मन की जो मुराद पूरी हो गई है ना, इसलिए आपके दिल को अब सुकून मिल रहा है। अब आपको वो शांति का अनुभव हो रहा है जो कई वर्षों से आपके जीवन में मिसिंग था। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आपको जो सक्सेस मिली है ना, वो इसीलिए मिल पाई है क्योंकि फ्रेंड्स आपने खुद की हीलिंग की। आपने वो नहीं माना जो वो लोग कहते थे आपको। आपने खुद को कभी बेचारा बेचारी नहीं माना। आपने खुद पर काम किया, मेडिटेशन किया, खुद के चक्रास को बैलेंस किया, क्योंकि आपको खुद की लाइफ में खुशियां लानी थी। यस, और जैसे ही फ्रेंड्स आपने मेडिटेशन वगैरह किया, खुद का थर्ड आई चक्रा अलाइंड किया, तब आपको क्लैरिटी मिलने लगी कि आपको अपनी परिस्थिति अनुसार क्या एक्शन लेना है, आपको क्या करना है, वो आपको समझ में आया। राइट, और आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अपने जीवन में ना एक्शंस लेने लगे। फ्रेंड्स, पहले आपसे कोई कुछ कहता भी था ना, तो आपको मतलब क्लैरिटी नहीं थी ना, उसकी वजह से डाउट करते आप। फ्रेंड्स, दुनिया में सब बुरे लोग नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने आपसे कहा भी कि ऐसे कर लो, ये कर लो, लेकिन उस वक्त आपके ऊपर आपके दुश्मनों का इतना प्रभाव था, उनकी सोच आप पर इतनी हावी रहती कि आप खुद अपना भला नहीं चाहते। आप मतलब डरते, कैसे होगा, नहीं होगा, कुछ और काम बिगड़ गया, यानी खुद पर ही आपको विश्वास नहीं रहा था। उन्होंने आपको ऐसा मतलब जैसे कि आपके माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी, आपको इतना डरा दिया कि आप कुछ नहीं करना चाहते। घंटों आप सोचते और आपको सोच में डूबा देखकर उनको बड़ी खुशी मिलती। लेकिन फिर जैसे ही फ्रेंड्स आपने मेडिटेशन वगैरह किया, आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हुआ, आपको मतलब दिखने लगा दूर का, मतलब दूर का यानी कि अपने जीवन में आगे का, कि ठीक है वैसे ही लाइफ में परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं है, तो क्यों ना एक बार चांस लिया जाए, क्यों मतलब हार ऐसे ही मान ली जाए, बिना जंग लड़े क्यों हार मान लूं मैं। और फिर आपने ना जैसे ऐलान कर दिया, हाथ में इसी तरह मशाल उठा ली कि बस मुझे या तो अब इस पार या उस पार कोशिश तो करनी ही है। और अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार फ्रेंड्स आपने ना कुछ किया अपनी लाइफ में। ट्रीटमेंट लिया या बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए था तो लोगों से बातचीत की, बैंक से जाकर मिले, लोन के लिए अप्लाई किया, और आज की डेट में आपका हर काम लाइन से अच्छे से होते जा रहा है। यस, क्योंकि फ्रेंड्स आपके साथ क्या हुआ ना, जब थोड़ा सा अच्छा हुआ कुछ, आपने जो एक स्टेप लिया ना, तो वो स्टेप जब आपका सही साबित हुआ, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। होता है ना, जब हमें नीचे से 4th फ्लोर तक जाना होता है ना सीढ़ी चढ़कर, तब हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत हाइट है, कैसे चढ़ेंगे, इतना थक जाएंगे। लेकिन हम जब चढ़ना शुरू करते हैं ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, और धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि कब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। करेक्ट, आपने भी वही किया, एक के बाद एक स्टेप 1 बाय 1 लेते गए, और आज की डेट में फ्रेंड्स आप सच में एक मैजिशियन बन चुके हो। यस, अब आप जान चुके हो कि अपने लाइफ में आपको कैसे खुशियां मिल सकती है। और अब आप
अपने जीवन की हर छोटी से छोटी बात को भी ना सेलिब्रेट करने लगे हो, क्योंकि अब आप अच्छे से जान गए हो कि नेगेटिव रहना, रोना धोना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और वैसी एनर्जीज में रहोगे तो वैसी ही बातें होंगी, और यदि पॉजिटिव एनर्जीज में रहोगे तो एक के बाद एक अच्छी सिचुएशन आती जाएगी लाइफ में, अच्छे मौके आते जाएंगे लाइफ में। और आपने बिल्कुल वही किया। आज की डेट में आप तो बहुत खुश हो, और वहीं दूसरी ओर आपके जो शत्रु हैं, आपके दुश्मन, वो बेचारे उदास है, क्योंकि अब आपके पास तो वो आ नहीं सकते। आप तो बहुत अच्छे से जान गए हो कि अपने जीवन को कैसे संवारना है, कैसे खुश रहना है। यस, और इसीलिए ईश्वर आपकी तरफ खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन वो जो आपके दुश्मन है ना, खुद अपने जीवन में दुख और तकलीफ को इनवाइट कर रहे हैं, दुखी होकर। और दुख भी किस बात का, कि भाई इनको कैसे खुशी मिल गई, कैसे इनको सफलता मिल रही है। अरे भाई, क्या आपको ही हक है खुश रहने का? हर व्यक्ति को खुश रहने का हक है। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।